हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम डॉक्टर आर्यनाथ सिंह फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। इस वीडियो में बात करेंगे फाइनल स्ट्रेच में नीट 2025 एस्पिरेंट को क्या करना है सो एज टू ऑप्टिमाइज एज वेल एज मैक्सिमाइज देयर नीट 2025 स्कोर। आपका जितना भी स्कोर आ रहा है, आप अपने पोटेंशियल तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हो अभी भी, इफ यू डोंट गिव अप एंड फॉलो व्हाट एवर आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट इन दिस वीडियो। ठीक है, बहुत सिंपल सी 3 चीजें मैं बताऊंगा, वो एक फनल की तरह एक्ट करेगी विच विल प्रोपेल योर स्कोर इन नीट 2025। एंड ये फनल जो है एक फिल्टर की तरह भी काम करेगा एंड इट विल फिल्टर आउट ऑल दोस नॉन सीरियस कैंडिडेट्स व्हाइल वी आर मूविंग टुवर्ड्स नीट 2025। जो बच्चे ये चीज अप्लाई करेंगे, दे विल सी अ गुड इंप्रूवमेंट इन देयर स्कोर एंड अ कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इन देयर परफॉर्मेंस एज वेल एज कॉन्फिडेंस व्हाइल दे आर मूविंग टुवर्ड्स नीट 2025। बाकी सारे बच्चे जो है कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो जाएंगे एंड दे विल बी साइडलाइंड ओके फ्रॉम द कंपटीशन। रिमेंबर यार, ये वो पॉइंट है, ये जो फाइनल 10% ऑफ योर प्रिपरेशन, ये सबसे क्रूशियल है, जिसमें मैक्सिमम आपको रिटर्न मिलेगा अपने प्रिपरेशन का। जो बच्चा पूरे साल पढ़ाई किया है, बहुत मेहनत किया, अगर वो लास्ट के 10% के जो फाइनल स्ट्रेच में गिव अप कर देता है, राइट, वो जो है बहुत पीछे हो जाता है अपने रेस में, राइट। सो अभी आपको ऑब्सेस्ड रहना है अपने गोल को लेकर के, यू हैव टू बी डेल्यूजनल, और आपको पूरी मेहनत करनी है, अपना पूरा टाइम एफर्ट एनर्जी आपको नीट के प्रिपरेशन को देना है। आपको लैक्स नहीं होना है, आपको गिव अप नहीं करना है, यू डोंट हैव टू चिकन आउट, यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ द पेपर। एंड ये तो सोचना ही नहीं है यार कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको ये ठान के चलना है कि आप अपना बेस्ट दोगे और आपका सिलेक्शन होके रहेगा। आपका जितना भी नंबर आ रहा है, यू हैव टू बी डेल्यूजनल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, तभी आप पढ़ पाओगे, राइट। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट का सिलेबस कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाता है, एक बार देख रखे होते हैं चीजें। अब जो है ये पेन एंड सफरिंग वाली बात है कि कौन इस लास्ट 30-40 डेज की पेन एंड सफरिंग को टॉलरेट कर पाता है, सफर कर पाता है। द वन हु सफर्स द लॉन्गेस्ट विल विन। इट इज नॉट अबाउट luck or smart work right now. It is more about who is ready and willing to suffer the most right now, because it is a painful process. वही चीज बार बार पढ़ना, रिवाइज करना, बार बार टेस्ट देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, रोज पढ़ना, वही स्केड्यूल फॉलो करना, मोनोटनस है, ठीक है, और बहुत टैक्सिंग है, मेंटली टैक्सिंग है, फिजिकली टैक्सिंग है, राइट। जो बच्चा इस फाइनल स्ट्रेच में खड़ा रहेगा एंड तक, वही जो है फाइनली नीट 2025 में अच्छा करके आएगा, अपना बेस्ट देके आ पाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो कि फनल का टॉप बनाती है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे वो चीज कर रहे होंगे, वो क्या है, करीब 12 से 16 घंटे की पढ़ाई इंक्लूडिंग ब्रेक, ठीक है, तो 16 + 8 आवर्स की स्लीप। कुछ लोग इसको रिड्यूस कर देते, कट डाउन कर लेते, डिपेंडिंग ऑन कहां पे उनकी परफॉर्मेंस जो है हैम्पर नहीं हो रही, ठीक है, उस लेवल तक वो इसको रिड्यूस कर लेते हैं। स्पेशली टॉपर्स अगर आप देखोगे, ठीक है, तो स्लीप पे थोड़ा थोड़ा कट डाउन करते हैं, पर इतना नहीं कि ड्रास्टिकली उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होने लगे। ओके, सो ये आपको डिसाइड करना होता है, इस पे पहले भी मैंने वीडियो बना रखी है। दूसरी चीज जो बच्चे इग्नोर कर रहे हैं एंड इस पे वो मैक्सिमम जो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है पा सकते हैं, दैट इज सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिकॉज 80% ऑफ योर कॉन्सेप्ट टॉपिक्स एज वेल एज फॉर्मुलास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आने वाले हैं। तो अगर आप वो स्टूडेंट हो जो कि 300, 400, 500 पे अटक गया है, आगे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, प्लीज ट्रस्ट मी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो चैप्टर वाइज। 80% ऑफ दी चीजें तुम्हें रिपीट होते हुए दिखेंगी, तुम्हें एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किन एरियाज पे तुम्हें फोकस करना है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, किस पैटर्न को आपको फॉलो करना है पढ़ाई करते वक्त, वो समझ में आ जाएगा एंड देयरफॉर यू विल बी एबल टू क्रैक नीट 2025, ठीक। एंड प्लस माइनस एमसीक्यूज, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद भी या फिर कर रखें, उनको और थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो वो अपने वीक एरियाज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे एंड एमसीक्यू भी साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से मिलेगा आपको? कोई रिलायबल सोर्स अगर आपके पास नहीं है, प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल इमजोनियन एआरएस। ऑलरेडी 1,53,000 स्टूडेंट्स, as you can see on the screen, have already joined the channel and they have downloaded these previous year questions. So you have to solve these previous year question. ये previous year question जैसे आप देख सकते हो, ये PDF मैंने अपलोड कर दिया। So इनका चैप्टर वाइज, सब टॉपिक वाइज एज वेल एज ईयर मार्क्ड जो है ये पीडीएफ्स है, ठीक। तो चैप्टर वाइज फॉर एग्जांपल देख सकते हो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, माइक्रोब्स, लोकोमोशन मूवमेंट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ऐसे सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर्स अपलोड कर दिया, उनको सब टॉपिक में फर्दर डिवाइड कर दिया एंड क्वेश्चन किस ईयर में आया है वो भी हमने हर क्वेश्चन के साथ लेबल किया, सो दैट यू गेट अ आइडिया कि यार रीसेंट पास्ट में ये चैप्टर या फिर ये टॉपिक विद इन द चैप्टर सुपर इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। एंड दैट्स हाउ यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि 80% अप टू 70 to 80%
कॉन्सेप्ट, टॉपिक्स, फॉर्मुलास रिपीट होने वाले हैं। सो प्लीज गो टू माय टेलीग्राम चैनल इमजोनियन ERS, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डाउनलोड करो अभी सारे PDF, उनका प्रिंट आउट लो, उनको सॉल्व करना शुरू करो। कुछ MCQ नहीं सॉल्व करना, इसलिए मैंने प्लस माइनस लिखा है। अगर आपको MCQ सॉल्व नहीं करना है, किसी का आपको डर लग रहा है या फिर आप नए बुक्स नहीं लेना चाहते हो, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो यार प्लीज, ठीक है। ये मैक्सिमम आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देने वाला है। ये जो टाइम आप स्पेंड करोगे ना इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, PYQs को, ठीक है, उसमें आपको मैक्सिमम जो है रिटर्न मिलने वाला है, राइट। सो नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, ये कुछ बच्चे जो होंगे सिर्फ पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, नोट्स, लेक्चर, वन शॉट वीडियोस वो कर रहे हैं। उसके बाद वो बच्चे तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस माइनस MCQ किसके लिए, वीक एरियाज के लिए। उसके बाद एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं जो सिंसियरली और रेगुलरली अभी से टेस्ट देना शुरू कर देंगे। कुछ बच्चे ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, जो नहीं किए अब करना शुरू करेंगे। एटलीस्ट वंस अ वीक आप पेपर दो, एंड टुवर्ड्स द एंड आप एवरी डे भी दे सकते हो या ट्वाइस अ वीक भी दे सकते हो, दैट्स अप टू यू। वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा आपको कितने देने की जरूरत है। बट अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे हो, अपनी मिस्टेक कॉपी नहीं बना रहे हो, देन यू आर लैगिंग बिहाइंड, बिकॉज ये बॉटलनेक इफेक्ट होता है। यहाँ पे मैक्सिमम बॉटलनेक क्रिएट होने वाला है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे कर लेंगे, सिलेक्शन उन बच्चों का होगा जो रेगुलरली टेस्ट देंगे, उसकी एनालिसिस करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इफ यू हैव अ टेस्ट सीरीज, एनरोल्ड इन अ टेस्ट सीरीज, आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, प्लीज ये भूल मत करो, प्लीज टेस्ट देना शुरू करो। पेपर से कलेक्ट कर लो, आपको ऑनलाइन मिल जा रहा होगा वो पेपर या ऑफलाइन आपको सेंटर से मिल रहा होगा, प्लीज कलेक्ट करके उनको सॉल्व करना शुरू करो। अपने आप को फेस करो, अपनी रियलिटी को फेस करो, देखो कहां कितने पानी में हो। एक बार तुम्हें डर लगेगा, तुम्हें अफसोस होगा, रिग्रेट होगा कि टाइम वेस्ट कर दिया, अच्छे से पढ़ाई नहीं की, पर एक बार तुम्हें अपनी रियलिटी चेक मिल जाएगी, तुम्हें पता होगा तुम कहां स्टैंड कर रहे हो और तुम कहां तक जा सकते हो, तो तुम्हें एक अंदर से ना एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि तुम कर सकते हो अभी भी, राइट। सो टेस्ट, उसकी एनालिसिस जरूरी है। अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है, यू वांट टू एनरोल इनटू अ रिलायबल ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज विच इज NCERT बेस्ड, राइट, विद कैश प्राइस, मैं आपको क्लासरूम टेस्ट सीरीज का विच हैज 280 प्लस सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री का गूगल फॉर्म दे रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, टॉक टू द काउंसलर, पता करो क्या फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड किन किन सिटीज में अवेलेबल है, आपके सिटी में अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। इन केस नहीं है, देन यू कैन गो फॉर हाई यील्ड टेस्ट सीरीज बुक, ओके। एंड हाई यील्ड टेस्ट सीरीज बुक का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, Amazon पे भी अवेलेबल है। ऑलरेडी 5000 प्लस स्टूडेंट्स हैव गॉटन देयर बुक्स एंड दे हैव स्टार्टेड सॉल्विंग द हाई यील्ड टेस्ट सीरीज बुक, ओके। इसमें 10 आपके लेवल 1 के पेपर होंगे, 10 लेवल 2 के थोड़े स्पाइसी क्वेश्चन वाले पेपर होंगे, सब NCERT बाउंड्री से ही, विद इन द NCERT बाउंड्री क्रिएट किए गए क्वेश्चंस है, वेदर क्लासरूम टेस्ट सीरीज या हाई यील्ड टेस्ट सीरीज, ओके। सो प्लीज, अगर आपको ऑलरेडी कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, प्लीज एनरोल एंड फिल द गूगल फॉर्म इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द क्लासरूम टेस्ट सीरीज। अब देखो, इधर एक स्मार्ट वर्क करने वाली चीज आती है, ठीक है, जो बच्चे मिस करते हैं, राइट। वो क्या है कि प्रीवियस क्वेश्चन आपने कर लिए, टेस्ट भी दे दिए। अब यहाँ पे दो चीजें आपको पता चलेगी, एक अपना वीक एरियाज, कौन कौन से चैप्टर से आप बार बार क्वेश्चन गलत कर रहे हो, या फिर किस चैप्टर से आपको डर लगता है, उसके क्वेश्चन आप पेपर में देख करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख करके वो आप डर जाते हो, उनको आप स्किप करना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि ये चैप्टर आई ना, ठीक, तो बहुत अच्छा होगा, राइट। तो वो आपके वीक एरियाज है जिनसे आपको डर लगता है, फिर उसमें आपका स्कोर कम आ रहा है। इन वीक एरियाज को आपको कंपेयर करना है चैप्टर वाइज वेटेज से। अभी चैप्टर वाइज वेटेज क्या है मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके रेड जोन चैप्टर्स है, मतलब हाई अलर्ट चैप्टर्स है, कि वो वीक भी है। और चैप्टर वाइज वेटेज में जो PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की चैप्टर वाइज वेटेज का, अभी मैं दिखा देता हूं आपको, उसमें अगर वो कोइंसाइड कर रहा है हाई वेटेज वाले चैप्टर से, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसका मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PDF अपलोड कर दिया, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज अपलोड कर दिए, उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एग्जांपल ले रहा हूं, ओके। सो इसका 2012 से 2024 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगर ये आपका वीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, आपके बहुत कम नंबर आ रहे हैं, राइट, टेस्ट दे रहे हो, उसमें भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप गलत कर रहे हो। एंड ये चैप्टर वाइज वेटेज में अगर आप देखोगे, उसमें ये बहुत हाई प्रायोरिटी है, बिकॉज हर साल कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही आते हैं। तो ये आपका अल्ट्रा वीक जो है रेड जोन वाला टॉपिक हो गया, इस पे आपको फोकस करना ही करना है। आपके टू डू लिस्ट में जो आप 16 से 17 घंटे पढ़ाई कर रहे हो ना, 14 से 16 घंटे जो पढ़ाई कर रहे हो, उसके टू डू लिस्ट में क्या पढ़ने वाले हो, उसकी लिस्ट में ये चैप्टर्स होने चाहिए जो आपके वीक है एंड उनका हाई वेटेज है, एज पर द PDF ऑन माई टेलीग्राम चैनल। वो PDF क्या है मैं आपको दिखा देता हूं, अब ऐसा देख सकते हो। तो ये चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है एंड MCQ एनालिसिस इन पास्ट 8 ईयर्स, ठीक है, 8 पेपर्स ऑफ नीट, ओके, 2021, 2, 23 एंड 24। सो यू कैन सी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसमें 6, 6, 8, 8, 7, 8, 6, 9 इतने ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पे कितने सारे सवाल पूछे गए। तो अगर ये चैप्टर्स आपके वीक हैं
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते समय एंड आपका टेस्ट देते वक्त इनसे आप गड़बड़ कर रहे हो एंड आपको दिख रहा है हर साल क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं, तो इस साल भी नीट में इसमें से सवाल आएंगे ही आएंगे, तो आपका कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है बायोलॉजी का, राइट? आप समझ रहे हो इसकी ग्रेविटी। 5 to 6 क्वेश्चन या 6 to 8 क्वेश्चंस आपके खराब हो जाएंगे बायोलॉजी के अगर आप इस पे फोकस नहीं करोगे। तो आप 16 to 18 आवर्स में क्या करने वाले हो, पढ़ने वाले हो? टू डू लिस्ट में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करोगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन करोगे। सो ऐसे ही बायोलॉजी का चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिक्स का चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल इमजोनियन एआरएस पे अपलोड कर दिया है, ठीक है? आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लो, वहां पे इमजोनियन एआरएस सर्च करो टेलीग्राम ऐप पे, ठीक है? और चैनल को ज्वाइन कर लो। ये पीडीएफ तो मिल ही जाएंगे चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के, 2012 to 2024 के सारे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो ईयर मार्क्ड है, सब टॉपिक वाइज मार्क्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वो पीडीएफ भी मिल जाएगा चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का। सो आपका एक पूरा प्रोटोकॉल बन गया अब कि आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है। टू डू लिस्ट में आपको मालूम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस माइनस एमसीक्यू करना है, 80% ऑफ द कॉन्सेप्ट टॉपिक्स फॉर्मुलाज आपके रिपीट होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। एंड अगर आपको बॉटलनेक इफेक्ट को ब्रेक करना है तो आपको टेस्ट प्लस एनालिसिस देनी ही देनी है, ठीक है? एंड आप टेस्ट, अगर आपके पास कोई रिलायबल सोर्स नहीं है टेस्ट का, आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो फॉर क्लासरूम टेस्ट। अदरवाइज आप हाई टेस्ट सीरीज बुक ऑर्डर कर सकते हो, 20 टेस्ट है, उन सबको आपको सॉल्व करना है एंड लेवल 2 टेस्ट को जरूर से स्किप नहीं करना है, आपको वो भी लेवल 2 टेस्ट भी देने अगर हाई टेस्ट सीरीज में आप एनरोल करते हो, ठीक है? ये बुक है, एक्चुअली बुकलेट्स हैं 20 पेपर्स के एंड इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ओके? एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज, सब टॉपिक वाइज, ईयर वाइज मार्क करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया। सो दिस इज द प्रोटोकॉल फॉर द फाइनल स्ट्रेच दैट यू हैव टू फॉलो, ओके? एंड दिस विल सेट यू अपार्ट फ्रॉम ऑल द पीपल हु आर जस्ट माइंडलेसली प्रिपेयरिंग। वो बस 16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं पर कहां किस डायरेक्शन पढ़ाई करें उनको मालूम नहीं है। आप एक यूनिडायरेक्शनल बॉटलनेक इफेक्ट को ब्रेक करते हुए पढ़ाई करने वाले हो। दिस इज व्हाट द कर्व दैट यू आर गोना फॉलो, दिस इज हाउ यू विल गेट थ्रू द फनल एंड you will pass the filter, okay? And remember, suffering and pain is part of the journey right now, okay? सब लोग ऑलमोस्ट, जो भी बच्चा अच्छा करने वाला है वो पढ़ रखा है सब कुछ, उसको बार बार रिवाइज करना है, बोरिंग काम करना है एंड डेली करना है, प्रीवियस क्वेश्चन करना है, एमसीक्यू करना है, टेस्ट देना है, वही बोरिंग काम बार बार करना है, पर करते रहना है, गिव अप नहीं करना है, चिकन आउट नहीं करना है एंड टायर पीछे नहीं खींच रहा है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग।